Hello everyone. In this video, we are going to study about direct and indirect speech. The words spoken by a person can be reported in two ways. First, direct and second, indirect. व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को हम दो तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, दो तरीके से बता सकते हैं. पहला या तो डायरेक्ट और दूसरा या तो इनडायरेक्ट. डायरेक्ट स्पीच वो होती है when we quote the exact words spoken by a person, we call it direct speech. जो कर्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को अगर एज इट इज़ हम बोलते हैं, बताते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है, जिसको हम कोटेशन में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोहन सेड टू मोहन, कॉमा विद इन इंटरेड कॉमा, आई एम गोइंग टू स्कूल. इसमें हमने देखिए इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ है वो कोटेशन दी हुई है, जो कि सोहन ने जैसा मोहन को कहा वैसा का वैसा ही शब्द हमने एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी कर दिया. तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है. नाउ इनडायरेक्ट स्पीच, बट व्हेन वी गिव द सब्सटेंस ऑफ व्हाट अ पर्सन सेड, इट इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच. और अगर कहने वाला है सेंटेंस को, अगर उसके शब्दों को हम उसका सब्स्टिट्यूट देते हैं, मीन्स कि उसके शब्दों को हम अपने शब्दों में कहते हैं, तो वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है. फॉर एग्जाम्पल, सोहन टोल्ड मोहन दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल. अब हमने सोहन के एग्जैक्ट शब्दों को ना बोल के, जो सोहन ने तो बोला था आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन हमने इनडायरेक्ट में उसको अपने शब्दों में बताया कि सोहन ने मोहन को कहा कि वो स्कूल जा रहा था. तो ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है. नाउ जो हमारा सेंटेंस है सोहन सेड टू मोहन, जो कॉमा के पहले सेंटेंस होता है, कोटेशन वर्ड्स के पहले, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लॉज. इसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं. और इसमें जो वर्ब होती है, जो कि हमारी सेड है, वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है. और जो इन्वर्टेड कॉमा में जो कोटेशन होती है, जो हमारी स्पीच होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. Now, let's see the rules for changing direct speech into indirect speech. The first rule is, in the indirect speech, inverted commas are removed. जो हमारी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास होती है, जो रिपोर्टेड स्पीच में लगी होती है, वो हम उसको हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय. सेकेंड रूल इज, द कंजंक्शंस दैट इफ वेदर आर जनरली यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग क्लॉज. जो हमारे रिपोर्टिंग क्लॉज होती है, उसमें जिसमें कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमें मिलती है, उसमें हम जब कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं. और उन कंजंक्शंस में या तो डैट यूज़ करते हैं, या इफ़ यूज़ करते हैं, या वेदर यूज़ करते हैं, वो हमारी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. द थर्ड रूल इज़, द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंस. इट मे बी टोल्ड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इट्स. जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, दैट इज़ जनरली सेड. जो हमारी सेड होती है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, वो हमारे सेंस के अकॉर्डिंग, जो सेंस हमारी रिपोर्टेड स्पीच का निकल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं. अगर असर्टिव होता है तो टोल्ड लगाते हैं, कोई अगर क्वेश्चन होता है तो उसमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड करते हैं. इसी तरह हम सेंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करते हैं. द फोर्थ रूल इज़ द प्रोनाउंस चेंज. जो प्रोनाउन होते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन होते हैं, वो हमारे चेंज होते हैं. उनको चेंज करने के क्या रूल्स हैं, we will see the next. The next rule is change in the tenses. जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, देन हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करते हैं, उसकी टेंसेस में चेंज करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होते हैं डायरेक्ट स्पीच को. द नेक्स्ट रूल इज चेंज इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, टाइम, ऑक्सिलरीज एट्सेट्रा. अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कोई वर्ड है जिससे हमें पता चल रहा है नियरनेस, जैसे हेयर होता है, इट होता है, इस तरह से अगर कोई वर्ड ऐसा है जिससे हमें नियरनेस शो हो रही है, तो उसको भी हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करते समय. Now we will see the rules for the change of pronouns. The first rule is the first person pronoun, that is I, me, my, we, us, our. जो first person pronouns होते हैं in the reported speech change according to the subject of the reporting verb.
जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है जो स्पीच, उसमें जो प्रोनाउंस होते हैं अगर वो फर्स्ट पर्सन के हैं तो वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फिर द सेकंड रूल इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउंस दैट आर यू, योर, योरसेल्फ। जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। थर्ड रूल इज द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज। जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वे एज इट इज़ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड कॉमा आई लाइक द बुक। अब इसमें जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही। तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हमने उसको ही किया है। ही सेड दैट ही लाइक्ड द बुक। इन द सेकेंड एग्जाम्पल ही सेड टू मी कॉमा डू यू लाइक द बुक। इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे सब्जेक्ट भी मिल रहा है ही और उसका ऑब्जेक्ट मी मिल रहा है। और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमारा जो प्रोनाउन है यू वो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जब मी हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में जाएगा तो वो हमारा आई बन जाएगा। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड द बुक। Now we will see when we make changes in the tenses. The first condition is if the reporting verb is in present tense or the future tense, the tense of the reported speech is not changed. अगर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो या तो प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, अगर फॉर एग्जांपल अगर सेज है या फिर विल से है तो हम उसमें कोई भी चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। उसके प्रोनाउन में चेंज होगा लेकिन उसके टेंस में चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सतीश सेज आई एम फ्लाइंग अ काइट। नाउ the reporting verb is in present tense says, so we will not make any change in the reported speech. We will make change only in the pronouns. For example Satish says that he is flying a kite. हमारे इनडायरेक्ट में भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था और हमारे इनडायरेक्ट में भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है। What changes we have made? That only in the pronouns and we add conjunction. हमने केवल कंजंक्शन ऐड किया और हमने अपने प्रोनाउन में चेंज किया। सेकेंड एग्जाम्पल सतीश विल से आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क। अगेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, हमारी फ्यूचर टेंस में वर्ब है, सो वी विल नॉट मेक एनी चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। सो आवर इनडायरेक्ट स्पीच विल बी सतीश विल से that he wants a glass of milk. Next, if the reporting verb is in the past tense, then we will make change in the tense of the reported speech as follows. अगर हमारी reporting verb past tense में है तभी हम अपने reported speech के tense में change करेंगे, और उसमें कैसे change करेंगे, कौन सा tense किस में change होता है, ये अभी हम next देखेंगे। If the tense of the reported speech is in simple present, then it changes into simple past. If it is in present continuous, then it changes into past continuous. If it is in present perfect, then it changes into past perfect. If simple past, then changes into past perfect. If past continuous, then changes into past perfect continuous. If in present perfect continuous, then it changes into past perfect continuous. Will, shall changes into would, should. May, can changes into might, could. Has to, have to, had to changes into had to. And past perfect and the past perfect continuous remain unchanged.
बाकी ये जो 9 नंबर हैं उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उनके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहते हैं। If our reported speech is in future tense, then what changes will be made? Future indefinite changes into would should. Future continuous, would should be. Future perfect, would should have. And future perfect continuous in would should have been. If the direct speech expresses a historical fact, a universal truth, or a habitual fact, then the tense of the direct speech will not change. अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में कोई भी ऐसा है कि जिसमें हिस्टोरिकल फैक्ट प्रेजेंट हो रहा हो या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, तब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। The next rule is, if two such actions are given in the reported speech which take place at the same time, the past indefinite or the continuous tense does not change. अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कोई है कि जिसमें दो एक्शंस हो रहे हों और दोनों एक साथ हो रहे हों और वो अगर पास्ट इंडिफिनिट में हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो भी हम अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते हैं जब अगर हमें इनडायरेक्ट बनाना हो तो। For example, he said, Mohan was singing a song while Gopal was playing on a flute. अब इसमें हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, बट दो एक्शंस एक साथ काम कर रहे हैं। मोहन सिंगिंग कर रहा था और उसी समय गोपाल बांसुरी बजा रहा था। दोनों काम साथ साथ हो रहे थे, कंटिन्यूसली हो रहे थे, इसलिए हम इसमें भी इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा, ही सेड दैट मोहन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल गोपाल वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट। हमने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किया, कॉमा रिमूव किया और कंजंक्शन दैट का यूज़ किया। हमने अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया हमने। Now the one more rule is that if the reported speech contains some improbable or hypothetical conditions, past indefinite tense does not change as. अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी कोई कंडीशन होती है जो कि इम्प्रोबेबल होती है या फिर इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, तो भी हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी इफ़ आई वर देयर आई वुड स्नब हिम। यहाँ पे इमेजिनरी की काश अगर मैं वहाँ पे होता तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया होता, इग्नोर करके इंसर्ट कर दी होती। देख, तो हमारे इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए उसने कोई भी टेंस में चेंज नहीं हुआ। ही टोल्ड मी दैट इफ़ ही वर देयर ही वुड स्नब हिम। इसमें हमने इनडायरेक्ट में चेंज करते समय अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं किया क्योंकि इसमें एक ऐसी इमेजिनरी कंडीशंस शो हुई थी।